हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड सबरेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है ये फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जारी किया गया है वेरियस समूह ग के अंतर्गत इंटरमीडिएट स्तरीय अहर्ता के रिक्त पदों पर चयन हेतु। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर 2023 तक कर सकते हैं। और इसके अंदर फ्रेंड जो वैकेंसीज हैं ये आपको यहाँ पर दी गई है। परिवहन आरक्षी के 118 रिक्त पद हैं। कार्यालय आबकारी आयुक्त में आबकारी सिपाही के 100 रिक्त पद हैं। उप आबकारी निरीक्षक के 14 रिक्त पद आपके यहाँ पर रहेंगे। हॉस्टल मैनेजमेंट ग्रेड के 2 रिक्त पद हैं। और महिला कल्याण विभाग में जो हाउसकीपर है उसके लिए 2 रिक्त पद हैं। टोटल 236 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आपका यहां पर जारी किया गया है। और इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आप jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बात करेंगे यहां पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपकी एजुकेशन और अदर डिटेल्स फिल करनी है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, लास्ट में आपको पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद आप अपना प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कैंडिडेट नेम का। तो कैंडिडेट नेम आपको देना है, मिडिल नेम या लास्ट नेम है तो आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके फादर नेम का और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके मदर नेम का। तो बेसिक जानकारी है जो कि आपको फिल करनी है। इसके बाद है डीओबी, तो डेट, मंथ एंड ईयर, ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका एज क्राइटेरिया 1 जुलाई को काउंट होकर आ जाएगा। जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। इसके बाद डोमिसाइल डिटेल्स आपको सेलेक्ट करनी है। अब देखिए यहाँ पर अगर उत्तराखंड के निवासी हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। और अगर आप उत्तराखंड के निवासी नहीं है उस कंडीशन में आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए कि आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। पर इस कंडीशन में आपको यहाँ पर देखिए इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जैसे क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी जिला कार्यालय में पंजीकृत है, आप यस या नो कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है तो यस या नो कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए आपके इनमें से जो भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से कोई एक आपका होना ज़रूरी है। जैसे आपने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट आपने फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्टेट ऑफ उत्तराखंड है वहाँ से पास की है, नहीं की है। आपके पति या पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सैनिक या अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी है या नहीं है। इसके अलावा राजकीय या अर्थशासकीय संगठन के नियमित कर्मचारी है या नहीं है। एक सरकार, केंद्र सरकार के जो उपक्रम है उसमें नियमित कर्मचारी है या नहीं है। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका होना जरूरी है। अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट है उस कंडीशन में आप यहाँ पर यस करेंगे, बाकी आप चाहें तो यहाँ पर नो कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शंस आपके एप्लीकेबल रहेंगे अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं। ऐसे ही अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद अगर आप उत्तराखंड राज्य में स्थित पंजीकृत है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और उसके बाद अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं भी हैं तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट की है तो आप उसमें यस कीजिए, नहीं तो आप इसमें नो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको क्लियर होना चाहिए। आपको यहाँ पर भी कहा गया है विकल्पों 3 और 4 में से कम एक या उत्तराखंड के स्थायी निवासी के विकल्प में हाथ चुनकर आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर अदर स्टेट कैंडिडेट है उस कंडीशन में आपको सभी में यस करना होना जरूरी है, इनमें से कम एक में। और आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो आप यहाँ पर चाहें तो नो भी कर सकते हैं। आपने चाहे कहीं से भी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हो, आपके जो पिता, माता पिता, पति या पत्नी है वो कर्मचारी है या नहीं है, उत्तराखंड राज्य में आपका यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती। पर अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट है तो कंडीशन में एक में आपको यस करना ही होगा। इसके बाद कैटेगरी ऑप्शन है। कैटेगरी जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी एसटी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इशूइंग डेट क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट इशू डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और कब तक वैलिड है, ये जानकारी आपको देनी है। पीएच कैंडिडेट है तो यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं। डिपेंडेंट है अगर आप फ्रीडम फाइटर की तो यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर इन ऑप्शंस में अगर आपका कोई एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। इसके बाद आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। आपका पूरा एड्रेस देना है, आपका स्टेट कौन सा है वो आपको यहाँ पर देना होगा, डिस्ट्रिक्ट आपको मेंशन करना होगा, पिन कोड आपको देना होगा और ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कीजिए, कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं।
कहाँ से आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको देनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो 8 से 15 कैरेक्टर का होना चाहिए। और जो फ्रेंड्स स्पेशल कैरेक्टर है ये अलाउड नहीं है आपके पासवर्ड में, तो आपको अल्फा न्यूमेरिकल मतलब अल्फ़ाबेट भी हो और न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो, ऐसा पासवर्ड आपको बनाना होगा। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद आपका फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब आपके सामने लॉगिन ऑप्शन है, जिसमें आप अपनी मेल आईडी या मोबाइल नंबर और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है और ये जो कैप्चा कोड है ये डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे और पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद आपके सामने यहाँ पर आएगा पोस्ट इन्फॉर्मेशन। आप चाहे तो फ्रेंड्स मल्टीपल पोस्ट के लिए भी आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स उस पोस्ट की जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है उसको ध्यान से ज़रूर करें। देखिए जैसे ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल है, आपका एक्साइज कांस्टेबल है या डिप्यूटी एक्साइज कांस्टेबल है, हॉस्टल मैनेजर है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपको उस पोस्ट के लिए क्या मैंडेटरी क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और आप जितनी पोस्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका सेलेक्टेड पोस्ट यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद अब आपको क्वालिफिकेशन की एंट्री करनी है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पर हाई स्कूल से एंट्री करेंगे। हाई स्कूल सेलेक्ट करना है, आपके जो क्वालिफिकेशन है उसको सेलेक्ट करना है, स्टेट आपको सेलेक्ट करना है कहाँ से आपने इसको पास किया है, तो आपको यहाँ पर देखिए जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है स्टेट की। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो आपके बोर्ड का नाम है वो आपको यहाँ पर देखिए लिस्ट मिल जाती है, आप यहाँ से अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ इशू क्या है, फाइनल ईयर मार्कशीट की, तो फ्रेंड्स आपकी जो मार्कशीट है उस पर ये डेट मेंशन होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है। इसके बाद सब्जेक्ट या स्ट्रीम हाई स्कूल सब्जेक्ट रहेगा। मार्किंग सिस्टम में मार्क्स है तो मार्क्स सेलेक्ट कीजिए, सीजीपी है तो सीजीपी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रहेगा मार्क्स ऑब्टेन मतलब कितने नंबर्स आपने गेन किए, और यहाँ पर रहेगा मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद परसेंटेज आपकी आ जाएगी और उसके बाद आप यहाँ से क्वालिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पर ऐड होने के बाद ऐसे ही अब आप यहाँ पर एंट्री करेंगे 10+2 की। 10+2 में जाने के बाद आप सेम डिग्री सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आपका फ्रेंड्स जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी या बोर्ड रहा है वो आपको सेलेक्ट करना है। सेम आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो पासिंग ईयर है वो आपको सेलेक्ट करना होगा और ये सब जानकारी आपको फ्रेंड्स आपकी मार्कशीट पर मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट या स्ट्रीम आपको देखिए यहाँ पर सेलेक्ट करना है, एग्रीकल्चर है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, आईटी एप्लीकेशन है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम आपके नंबर्स की आपको यहाँ पर एंट्री करनी है, जिसमें आपके यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स और यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स की एंट्री करनी होगी। इसके बाद आप इस क्वालिफिकेशन को भी ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपके पास फ्रेंड्स अब डिप्लोमा है, डिग्री है, पीजी डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आ गई है। प्रेफरेंशियल में अगर आपने 2 साल तक टेरिटोरियल आर्मी में काम किया है या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आपके पास है, आप इनमें यस या नो कर सकते हैं। हिल एरिया का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद एग्जाम सिटी प्रेफरेंस आपको यहाँ पर देना है, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम सिटी प्रेफरेंस आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। आपके खिलाफ कोई भी केस वगैरह है या नहीं है आप उसकी जानकारी देंगे। कोई भी आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उस आईडी प्रूफ का नंबर देकर आप यहाँ से सबमिट उसे कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबमिट करने से पहले ये ऑप्शन आपका और ब्लैंक रह गया है, जिसमें आपकी हाइट है, चेस्ट है, जो कि आपको वेट है वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो आपकी हाइट कितनी है वो आपको जानकारी देनी है, आपका जो फ्रेंड्स चेस्ट है वो कितना है बिना फुलाए और फुलाने के बाद वो आपको जानकारी देनी है, और आपका जो वेट है वो कितना है वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का। तो आपको सबसे पहले आई हैव रीड पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से डाटा को कंटिन्यू कर देना है। डाटा कंटिन्यू होने के बाद अब आपको देखिए आपकी फोटो अपलोड करनी है, आपका सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। साइज आपको फ्रेंड्स यहाँ पर दिया ही गया है, फोटोग्राफ का है 20 से 50 KB, सिग्नेचर का है 10 से 50 KB और ये जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड होगा। यहाँ पर व्यू स्टेप आपको दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर कैसे अपनी फोटो कलर फोटोग्राफ का इनका साइज कम कर सकते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। और इसके बाद आप यहाँ पर इसे अपलोड करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इस अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी जब फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा प्रीव्यू सेक्शन। प्रीव्यू सेक्शन में फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी जानकारी आपने फिल की है उसको आप चेक कर लें, वेरीफाई कर लें। कोई भी गलती है तो आप उसे बैक जाकर एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप इसे यहाँ से डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद आप यहाँ से मेक पेमेंट पर जाएंगे पेमेंट कंप्लीट करने के लिए।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पेमेंट ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे कार्ड है, यूपीआई है, स्कैन क्यूआर है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं अपने पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए। अब जैसे फ्रेंड्स से मान लीजिए आप कार्ड को सेलेक्ट करते हैं तो कार्ड का जो नंबर होता है, कार्ड होल्डर नेम है, कार्ड कब तक वैलिड है और कार्ड का सीवीवी नंबर क्या है, ये डालकर आप प्रोसीड टू पे करेंगे। और जैसे ही आपका पेमेंट वेरीफाई होगा या कंप्लीट होगा, उसके बाद अपना फाइनल प्रिंट आउट आप सेव करके या निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। तो मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दी है कैसे आप यूके एसएससी का इंटर लेवल रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन जो कि 10+2 ग्रुप सी पोस्ट के लिए है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।